तो चलिए हम एक ऐसे महामानव के विषय में जानते हैं जिसने सिद्ध किए थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पीता है वह दहाड़ता जरूर है। घोर अभाव एवं समाज द्वारा अपमानित किए जाने के बावजूद कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से सम्मानित किया। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फूट फूट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछकर सोचता है, मैं अछूत हूँ, यह पाप है। किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है किसी को नीच किसी को ऊंच? भगवान ने? हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटाकर रहूँगा, कुछ निश्चय करता है और वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है वह उसके कारण आज सारा देश उसे बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1991 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। उनकी अल्पवायु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। फिर चाची मीराबाई ने उनका लालन पालन किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। उस समय वह 9 वर्ष की थी। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में 1891 ईस्वी में हुआ था। वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था तथा माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता अंग्रेजी शासन में सूबेदार थे। सन 1905 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर की शादी रमाबाई से हो गया। उस समय वह 9 वर्ष की थी। चलिए हम आगे देखते हैं। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ वे एलिफेस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गई। भीमराव एलिफेस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण हो गए। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया, जो अमेरिका में है, चले गए। अपनी महार जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला।
कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबको प्यार और समानता का व्यवहार मिला। उन्होंने डायरेक्टर की उपाधि पाई। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुँचे। वहाँ एक वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया, किंतु वहाँ फिर भी उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। तो बच्चों, 1907 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक की परीक्षा पास कर गए और मुंबई के एलिफेस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। सन 1913 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास किए और उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराज से प्राप्त छात्रवृत्ति के बदौलत कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है चले गए। 1916 में कोलंबिया से लंदन शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। तो चलिए हम बच्चों आगे देखते हैं। सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया, किंतु वहाँ फिर भी उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। अधीनस्थ कर्मचारी उनसे घृणा करते थे। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुँचे। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो भी थे कट्टरपंथी थे या समाज में जो छुआछूत की भावना को पैदा करने वाले थे। बाबा साहब उतनी शिक्षा प्राप्त कर और बड़ौदा के महाराज के सेना में सचिव के पद पर कार्य करते थे, लेकिन वहाँ भी उनको समाज द्वारा घृणा और अपमानित किया गया। एक चपरासी, वह भी उनके साथ उस तरह का व्यवहार करता था जो आज के समाज में मान्य नहीं होगा। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं हुआ। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। प्रोफेसर की नौकरी करते हुए भी वहाँ अपमानित होना पड़ा, जिसके चलते उस नौकरी को भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की। सन 1913 में वे पुनः मुंबई लौट आए। तो बच्चों, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। एक वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलितों की समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। सन 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर अंबेडकर समाज में दलित को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे, जो चर्चित पुस्तक है, नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी। सन 1991 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।
इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे और वह जो कि भारतीय संसद ने पास नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा। वे जहाँ जाते जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने दलितों को राय दी, तुम सब बौद्ध बन जाओ। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर डाली। एक वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मच गई। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। सन 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। दलित कहा जाने वाला समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटा पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर दिया है। बौद्ध धर्म को वे इसलिए पसंद करते थे कि वह समानता पर आधारित है। वे कहा करते थे कि वेद, शास्त्र, मनुस्मृति, पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से डॉक्टर अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव अनुभव करती रहेगी। तो बच्चों, इसी के साथ हम है जो कि इस अभी आप लोगों ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष को देखा कि बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने यहाँ के महिलाओं के लिए, दलितों के लिए एक समानता का अधिकार दिलाया। यहाँ के नारियों के उत्थान के लिए वह 1991 में त्यागपत्र दे दिया संसद से और बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने अपने जीवन को उस ऊंचाइयों पर ले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अभाव या किसी अवरोध हमारे विकास को नहीं रोक सकते हैं। अगर हम में संघर्ष करने की ताकत है या जज्बा है तो हम इस महामानव से यही सीखते हैं कि कभी भी किसी को उठने के लिए या जीवन को सफल बनाने के लिए अभाव रुकावट नहीं बन सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ हम इस कहानी को, महामानव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और अपने तरह से व्यक्तिगत रूप से इस महामानव को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चलिए आगे हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न होगा, डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए तथा उनकी आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए भरपूर प्रयास किया। स्वतंत्र भारत में संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ।
उन्होंने संविधान में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में शामिल करवाई। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे, इसलिए अछूत कहा जाने वाला समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। इस प्रकार भारत के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान चिर स्मरणीय रहेगा। दूसरा का प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में समानता देखा और वह बौद्ध धर्म है जो कि वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तीसरा का है, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी इसलिए छोड़ दी कि कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें अपमानित किया जाता था और इसलिए उन्होंने आहत होकर नौकरी छोड़ दी। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि वह समानता आधारित समाज बनाने के ऊपर जोर देते थे और इसी बात को लेकर है जो कि वह बार बार कहते थे कि वह जो कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। भारतीय संविधान में उन्होंने यह अधिकार दिलाया भी। मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से पूर्ण सहमत हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की उन्नति के लिए समाज के सभी लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ कुछ घटनाएं दी गई हैं और दूसरे स्तंभ ख में है जो कि ईस्वी सन दिया गया है और उस घटनाओं को ईस्वी सन से मिलान करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तो 1907 में है जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की थी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा 1913 ईस्वी में पास की थी। डॉक्टर अंबेडकर की शादी 1905 ईस्वी में हुई थी। मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन डॉक्टर कब किया गया? तो डॉक्टर मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन है जो कि 1920 में किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को। चलिए बच्चों हम आगे देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब उपनाम से जानते हैं। कुछ और भी महापुरुषों का उपनाम है, उनके नाम और उपनाम लिखिए। तो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, जिसमें है जो कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, शंकराचार्य को जगत गुरु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरत्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार और जय